ऑल राइट, तो स्वागत है आप सब लोगों का आज शाम के एनाटॉमी के लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और 6 लेयर्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और फिर मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंड दीज आर द मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल: एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस, पिरामिडालिस एंड क्रेमास्टर। तो उसमें से आपको याद होगा फर्स्ट 3 मसल में कुछ चीज़ें कॉमन है। उसका एपोन्यूरोसिस जो फॉर्म हुआ था वो कॉमन है। तो आई होप कि सबने रिवाइज किया होगा ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। अब मसल नंबर 4 रेक्टस एब्डोमिनिस एक इंपॉर्टेंट मसल है। तो रेक्टस एब्डोमिनिस arises by two tendinous heads, and lateral head arises from lateral part of pubic crest. And medial head arises from anterior pubic ligament, and fibers runs vertically upwards. On the front of the wall of thorax, at line passing by touching to the Gifford process and 7, 6 and 5th costal cartilage. Insertion on the front of the wall of thorax at line passing by touching the Gifford process and 7, 6, 5th costal cartilage. ऐसा दिखता है मसल। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें डायग्राम के ऊपर। रेक्टस एब्डोमिनिस, लैटरल हेड एंड मीडियल हेड, यहाँ से इसका ओरिजिन है, 2 हेड्स, और ऐसे वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं फाइबर्स। रिब नंबर 7, 6 एंड 5 यहाँ तक जाते हैं। जिफॉर्ड प्रोसेस और नैरो मसल है। नर्व सप्लाई है इसका लोअर 6 और 7 थोरेसिक नर्व्स। और इंपॉर्टेंस है, the muscle is enclosed in a rectus sheath. The muscle is having tendinous intersections which make it more powerful and divides it into smaller part. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है रेक्टस शीथ और सेकेंड इंपॉर्टेंस है टेंडिनस इंटरसेक्शंस। कैसे होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको, ये भी है, ये भी है। तो इंटरसेक्शंस है एंड इट डिवाइड द मसल इनटू पार्ट्स। तो उसकी वजह से मसल स्ट्रांग हो जाता है और इजीली कोलैप्स नहीं होगा मसल। और ये जो पूरा मसल है, ये पूरे मसल को एक कवरिंग फॉर्म हुआ है, एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज रेक्टस शीथ। दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज रेक्टस शीथ।
सपोज ये जो मसल है अगर ये मसल ऐसा है, सपोज ऐसा वर्टिकल मसल है, तो इमेजिन करो कि इट इज कवर्ड बाय रेक्टस शीथ लाइक दिस, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली उसके लिए एक कवरिंग बनाया है। और इसका एग्जांपल इट इज लाइक अ पिलो। जो पिलो होती है और पिलो के ऊपर आप पिलो कवर लगाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज शीथ। और अंदर जो है दैट इज अ मसल। ये मसल आपको दिख रही है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल सपोज। और अब अगर शीथ है तो शीथ में एंटीरियर वॉल रहेगा और पोस्टीरियर वॉल रहेगा। जैसे आपका पिलो पिलो जो होता है, तो पिलो में एक ऐसे दो साइड रहेंगे ना, उसको ऐसे दो कपड़े को स्टिच करेंगे वो। पिलो के ऊपर से भी कपड़ा रहेगा और पिलो के नीचे से भी कपड़ा रहेगा। तो रेक्टस शीथ, शीथ मीन्स कवरिंग, एंड रेक्टस मीन्स फॉर रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो यहां तक अगर अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। कोई डिफिकल्टी है तो मुझे पूछ सकते हो आप। 10 सेकंड के लिए पॉज दूंगा यहाँ पे। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, रेक्टस शीथ। यस, थैंक यू, थैंक यू। फिर से एक बार डायग्राम में देख लो। जो लोअर पार्ट है यहाँ पर प्यूबिस दिख रहा है आपको डायग्राम में। प्यूबिस का एंड देख लो, और यहाँ पर इसके दो हेड्स है। तो एक बार वो देखने के बाद फिर इसको भी देखो कि ये मसल जो है वो कैसे अटैच होगा। यहीं के यहीं पे उसके दो हेड्स है, प्यूबिक ट्यूबरकल एंड एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट। यहाँ पे ही ऐसे दो हेड्स है, अटैच है प्यूबिस के ऊपर, और ऐसे ऊपर जा रहा है मसल। मसल दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि उसको आप इमेजिन कर सको। ये देखो, अब ये मेरा सपोज लीनिया अल्बा है, अम्बिलिकस है, एक साइड का मसल है। तो ये ऐसा फ्लैट और इतना इसका विड्थ रहेगा, ऐसा रहेगा। और ये जो है ना, इसके ऊपर ऐसे खड़ा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये ओरिजिनल बोन के साथ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मसल कैसे खड़ा है। ये ऐसे वर्टिकल फ्लैट नैरो मसल है। और दूसरी खास बात क्या है कि फिर अब ये नैरो मसल है, तो इसके पहले आने वाले जो फाइबर्स हमने देखे थे, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, तो वो सब इसके ऊपर ऐसा कवर फॉर्म करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि वो जो एपोनेुरोसिस था बीच में, वो एपोनेुरोसिस was formed by external oblique, internal oblique and transversus abdominis। तो वो जो एपोनेुरोसिस के फाइबर्स है ना, वो मसल के आगे पीछे ऐसे जाएंगे और दैट फॉर्म द शीथ। मेरा पीछे भी एक हाथ है, आगे भी एक हाथ है, तो दैट फॉर्म द शीथ। ये मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे कि ये मसल
इट इज अंडर कवर विद इन द शीथ। और वैसा ही डायग्राम में आपको दिखेगा कि रेक्टस एब्डोमिनिस मसल क्या है और उसके शीथ शीथ का कॉन्सेप्ट कैसा है, रेक्टस शीथ। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। और फिर वहां से इमेजिन करो अपने बॉडी में कि जिफर्ड प्रोसेस हम फील कर सकते हैं। और जिफर्ड प्रोसेस के पास में जो रिब है वो रिब नंबर 7 है आपका। फिर उसके ऊपर 6 है, उसके ऊपर 5 है। तो मसल ने उनको ओवरलैप किया है। रिब्स आर डीप टू द मसल एक्चुअली, आपको दिख रहा होगा। और वहां पर अगर हम प्रेस करते हैं तो वहां पर हम रिब्स को भी फील करते हैं। तो आपका जो हाथ है उसके नीचे जो स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, उसके बाद में ही मसल है। तो मसल इज अ सुपरफिशियल टू द रिब। ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या? टाइप यस इन चैट बॉक्स। एक एक पॉइंट यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल थिन मसल है, एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब नंबर 5, 6 एंड 7। यस, क्योंकि इसके बाद हम रेक्टस शीथ का टॉपिक देखेंगे, तब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ रेक्टस शीथ कैसे फॉर्म हुआ। अब एक मसल आती है पिरामिडालिस। इट इज अ स्मॉल triangular muscle and rudimentary in human beings. Rudimentary means it is not much developed, कुछ खास डेवलप नहीं है, कुछ खास फंक्शन भी नहीं है उसका। And origin arises from the anterior surface of body of pubis and insertion into the linea alba, nerve supply, subcostal nerve। and इसके इंपॉर्टेंस में आना चाहिए कि दिस मसल इज आल्सो अंडर कवर ऑफ रेक्टस शीथ। यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिस से यहाँ तक छोटा सा मसल मैं आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट डायग्राम में। ये देखो एकदम छोटा सा मसल है। और यहाँ पर उन्होंने रेक्टस एब्डोमिनिस को भी छोटा दिखाया है। यहाँ पे देखो, अच्छी तरह से देखो, ऑनलाइन है इसके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी आपको देते रहता हूँ। आई होप आपको दिख रहा है पिरामिडालिस, छोटा सा पिरामिड शेप मसल है। और यहाँ पे प्यूबिस का पोजीशन है, ये इतना, ये फाइबर्स जो दिख रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस। रेक्टस एब्डोमिनिस के सपोर्ट से वहां पे वो खड़ा है मसल। एंड दिस विल आल्सो इंक्लूड इन द रेक्टस शीथ। फिर नेक्स्ट मसल है आपका क्रीमास्टर। क्रीमास्टर का ओरिजिन, द मसल लैटरली अटैच टू द इंग्वानल लिगामेंट and medially to the pubic tubercle, pubic crest or conjoint tendon, and it forms the loops in between lateral and medial attachment, and it helps to suspend the testes। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस का नाम आते ही समझ जाना कि दिस मसल is only present in males, that can elevate it
and developed only in the male. तो ये क्रीमास्टर प्यूबिक क्रेस्ट इंग्वानल लिगामेंट से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल प्यूबिक क्रेस्ट तक आने वाली, ये देखो यहाँ पे दिख रही है, और ऐसे नीचे जाके हैंग करेगी टेस्टिस को। यहाँ पर इंग्वानल लिगामेंट है और इस तरह से ये क्रीमास्टर ऐसे हैंग करेगी टेस्टिस को। सो दिस इज अ इंग्वानल लिगामेंट, यहाँ पर इंग्वानल लिगामेंट है और क्रीमास्टर ऐसे अटैच रहेगा। The lateral end is attached to the inguinal ligament and medial end is attached to the pubic tubercle और pubic crest। ये देखो इतना अच्छा दिखा है यहाँ पे। अगर आपको लगता है वाव तो टाइप वाव इन चैट बॉक्स। थैंक यू थैंक यू। तो अब ये जो क्रीमास्टर है इसके अंदर रहेगा टेस्टिस। ये टेस्टिस भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ और देखो कैसे क्रीमास्टर उसको सपोर्ट करेगा ब्यूटीफुली। एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिख रहा है। हर एक लेक्चर आपके लिए अमेजिंग रहेगा और हर एक लेक्चर सेटिस्फैक्टरी रहेगा आपके लिए कि कैसे क्रीमास्टर ने उसको हैंग करके रखा हुआ है और कैसे टेस्टिस उसमें बैठा हुआ है। एक साइड का टेस्टिस में दिखा रहा हूँ और क्रीमास्टर मसल यहाँ पे आपको दिख रही है। बाद में इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेजता हूँ, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ये सुंदर क्रीमास्टर तो अपने आप में अलग मसल है, यूनिक है बाकी मसल के ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप में मैंने आपसे कहा था कि एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। फिर सेकंड ग्रुप में मैंने बोला रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पिरामिडालिस, और लास्टली क्रीमास्टर। तो ये क्रीमास्टर मसल देखो, इसका नर्व सप्लाई भी सबसे अलग है क्योंकि वो टेस्टिस से रिलेटेड है। इसके लिए जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व। तो यहाँ पे ये आपके 6 मसल्स हो जाते हैं और एक्शंस में एक्शंस ऑफ मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इट गिव्स सपोर्ट टू द एब्डोमिनल विसरा। इट हेल्प्स इन एक्सपल्जिव एक्ट लाइक मिक्चुरेशन, defecation and perchuration and vomiting. So micturition is a act of passing urine, urination. It is actually urination. And defecation is an act to pass the stool. Parturition is an abdominal movement during baby birth, during delivery or labor, that mother's abdominal muscle helps. So that process is parturition. And vomiting, you know what is vomiting.
Then forceful expiratory acts like coughing. So that time also your abdominal muscle works. Sneezing, blowing, shouting. Then different movements of trunk like flexion and rotation, ये सारे इसके एक्शंस हैं. फिर आपको 20 सेकंड का पॉज मैं यहाँ पे देता हूँ, आप इसके एक्शंस को एक बार पढ़ लो, अच्छी तरह से याद कर लो. कोई डिफिकल्टी रही यहाँ तक तो मुझे बताना. एक एक पॉइंट को टिक करना है आपने, एक एक हेडिंग लिखना है. मेरे साथ में ही आपका वो 80% टॉपिक तैयार होना चाहिए. और फिर डायग्राम की प्रैक्टिस आपने करनी है, 5 टाइम्स ईच डायग्राम. हमेशा याद में रखें कि एनाटॉमी में एक क्वेश्चन में 50% मार्क्स सिर्फ आपके डायग्राम को होते हैं. देख लो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो. ऑल राइट. अब हम क्या करेंगे, तुरंत रेक्टस शीथ हम लोग देखेंगे. तो वो इससे रिलेटेड है, तो अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगा आपको. इसमें आपके पॉइंट्स है डेफिनेशन, देन फर्स्ट पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, then formation of walls, anterior wall and posterior wall, then contents. रेक्टस शीथ का मेन कंटेंट ही रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया है. वो जो बड़ी लंबी मसल थी वो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, जिसको कवर किया है रेक्टस शीथ ने. देन arteries, veins and nerves and applied anatomy. Definition: this is an aponeurotic sheath covering the rectus abdominis muscle. यही खास बात है कि मैं अभी 10 मिनट पहले ही आपको बताया कि जैसे ये मसल यहाँ पे है, उसके पहले जो 3 मसल का एपोन्यूरोसिस आपने देखा था, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, उनका जो एपोन्यूरोसिस है वही कवरिंग फॉर्म करेगा मसल के ऊपर. वॉल्स में इट हैज 2 वॉल्स, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल. फिर यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का फोटो आता है, उसका डायग्राम आता है, देख लो अच्छी तरह से, तो उसी से रिलेटेड है. अब इसी के ऊपर हमको शीट तैयार करना है. और फिर ये जो मसल थी आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, यहाँ पे ऐसा दिखता था. ये जो ग्रीन ग्रीन फाइबर्स है, ये सब एपोन्यूरोसिस फॉर्म कर रहे हैं, और इस वक्त रेक्टस एब्डोमिनिस मसल इस एपोन्यूरोसिस के अंदर छुपी हुई है. ये समझने की कोशिश करो, इसके लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे रखा है. अब उन्होंने क्या किया, इसके 3 पार्ट्स किए. इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, ये स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. फर्स्ट पार्ट अबव द कॉस्टल मार्जिन, सेकेंड पार्ट बिटवीन द कॉस्टल मार्जिन एंड आर्क्यूएट लाइन, एंड थर्ड पार्ट बिलो द आर्क्यूएट लाइन. और इसके लिए हमने ये सब पहले एक्सप्लेन किया है, आर्क्यूएट लाइन को एक्सप्लेन किया है, कॉस्टल मार्जिन को एक्सप्लेन किया है. फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे मसल के साथ दिखा देता हूँ कि 7, 8, 9, 10, ये जो रिब्स के एंटीरियर एंड्स थे, यहाँ पे कॉस्टल मार्जिन फॉर्म हुआ था. अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कॉस्टल मार्जिन फॉर्म हुआ था. दिस इज 61. मैं उसको लेके आता हूँ फटाफट, मेन डायग्राम. ये देखो यहाँ पे कॉस्टल मार्जिन हमने फॉर्म किया था.
आपको अच्छा समझे इसके लिए मैं जानबूझ के स्लो चलता हूँ। ये कॉस्टल मार्जिन आपको दिख रही है, तो यहाँ पे एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ऐसा रहेगा, जो कि इस डायग्राम में आपको यहाँ पे ऐसे रिब्स दिख रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7, 8, 9, 10। तो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो है, आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, मैं काफी समय तक डायग्राम को आपके सामने रख रहा हूँ। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो है वो 7 के भी ऊपर है, क्योंकि उसका इंसर्शन 6 और 5 तक जाता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो दिस इज द लेवल अबव द कॉस्टल मार्जिन, उनको ये बोलना है। कॉस्टल मार्जिन कहां से स्टार्ट होता है? 7 से, और मसल उसके भी ऊपर है। तो रेक्टस शीथ के लिए उन्होंने पहला पार्ट यहां तक बनाया। क्यों बनाया वो हम आगे देखेंगे। दूसरा पार्ट यहां से लेके आर्कुएट लाइन तक, यहाँ पे एक लाइन थी बिटवीन द अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, आपको पता होगा। इंटरनल ऑब्लिक मसल में जो फोल्ड था उसको आपने बोला था आर्कुएट लाइन, याद होगा आपको। तो वहां तक की मसल को कवर करने वाला पार्ट है सेकेंड पार्ट, और बिलो द आर्क्यूट लाइन से फिर नीचे भी मसल है, वहां तक के पार्ट को जो कवर करेगा वो रहेगा थर्ड पार्ट। ये पहले समझ लो आप। अगर ये स्टेप आपको समझा है तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। बिल्कुल कट टू कट मेरे साथ में चलना है। जैसे कोई कहानी सुनाता है ना, माता जी आपकी, दादा दादी, नानी कहानी सुनाती है, तो सामने वाले को बोलना पड़ता है हाँ, 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 फिर वो आगे बोलते रहते हैं। तो से यस। यहां तक का स्टेप आपको समझ में आया क्या? और जिसको नहीं आया वो मेरे को पूछ सकता है। बिल्कुल मेरे तक आपकी आवाज पहुंच सकती है यहाँ पे। कि जो तीन पार्ट शीथ फॉर्म होने में, जो तीन पार्ट फॉर्म हुए हैं वो यहाँ से, ये मसल को लेके फॉर्म हुए हैं। मसल का लेंथ इतना है। तो फर्स्ट पार्ट शीथ का आप कंसिडर करोगे, ये सेवंथ रिब के ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे। सेकेंड पार्ट फ्रॉम दिस कॉस्टल मार्जिन, मतलब पॉइंट ऑफ कॉस्टल मार्जिन टू द आर्कुएट लाइन, यहाँ पे। और थर्ड पार्ट बिटवीन द आर्कुएट लाइन टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऐसे। इसको अच्छी तरह से समझ लो पहले। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ द वॉल ये कैसा फॉर्म हुआ है रेक्टस शीथ। तो एकदम ऊपर का पार्ट इमेजिन करो अपने बॉडी में, वो सेवंथ रिब के ऊपर वाला छोटा सा जो पार्ट है मसल का, उसके एंटीरियरली देयर इज ओनली एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपने पहले देखा है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, तीनों मसल में, याद करो, सबसे ऊपर थी एक्सटर्नल ऑब्लिक। आपने बोला था इट कम्स फ्रॉम द लोअर 8 रिब्स, मतलब रिब नंबर 5 से लेके रिब नंबर 12 तक, और वो उसके फाइबर सामने आते थे यहाँ पे। तो वो एंटीरियर वॉल फॉर्म करेंगे, और पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द कॉस्टल कार्टिलेज। यहाँ पे अगर आप प्रेस करके देखो ना चेस्ट के ऊपर, तो एकदम सुपरफिशियल लगेगा आपको, वो आपको पाल्पेट होगा, आपको फील होगा, वो रिब्स भी आपको फील होगा, कॉस्टल कार्टिलेज भी फील होगा आपको। तो पोस्टीरियरली यहाँ पर शीत। सर हाँ, सर जिप्फॉइड प्रोसेस जो है वो स्टर्नम से ही मतलब स्टर्नम के ऊपर भी होगा ना? देखो जिफर्ड प्रोसेस आपका यहाँ पे सेंटर में है, एकदम नीचे का जो पॉइंट है स्टर्नम का, उसको हम जिफर्ड प्रोसेस बोलते हैं। अगर ये आपका स्टर्नम है, ऐसे ये स्टर्नम है, तो इसके नीचे ऐसे जिफर्ड प्रोसेस है। ये देखो, ये नीचे यहाँ पे जो पॉइंट लगता है वो जिफर्ड प्रोसेस है। और लास्ट रिब जो यहाँ पे अटैच है वो है सेवंथ रिब।
फिर है 6th रिब ऊपर, और फिर है 5th रिब, ऐसे। अब क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मसल है जो रिब नंबर 5, 6, 7 से आता है ऊपर से, और ये पार्ट आपका रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का ये पार्ट है। देखो यहाँ पे मैंने रेक्टस एब्डोमिनिस दिखाया, तो ऐसा दिख रहा है कि उसके पोस्टीरियरली कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ 5, 6 एंड 7 वो दिख रहा है, और एंटीरियरली ये जो फाइबर्स यहाँ से जाएंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स, रिब नंबर 5 से जो फाइबर्स नीचे उतर रहे हैं ऐसे, और रिब नंबर 6 और रिब नंबर 7, तो ये फाइबर उसका एंटीरियर वॉल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ये पॉइंट हमको कन्विंस करना है। फिर 2 मिनट देता हूँ, समझे कि नहीं समझा बताओ मुझे। कैसे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल वहां पे है, और एंटीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कैसे आया है, इतना ही समझना है बस। एक एक पॉइंट के लिए हमको मेहनत लेनी है, एक एक पॉइंट के लिए साथ में मिलके स्टडी करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। चलते हैं आगे। आई होप कि सबको समझ में आया होगा अभी कि हाउ दैट एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस इज देयर। यहाँ पर फिर से मैंने दिखाया, देखो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के लिए रिब नंबर 5, 6 और 7। देन सेकेंड पार्ट मतलब नेक्स्ट मसल का जो पार्ट है आपका बिलो द कॉस्टल मार्जिन, एंटीरियर वॉल, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस, एंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस, then posterior wall, posterior lamina of internal oblique aponeurosis, then transverse abdominis aponeurosis। तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि अब हम यहाँ पे नीचे आए तो थोड़ा नीचे की लेवल पे इंटरनल ऑब्लिक होना चाहिए और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस होना चाहिए। पहले तो ये कन्विंस करो कि हाँ सर ये 3 मसल यहाँ पे है, एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इंटरनल ऑब्लिक है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस है। अब उसमें क्या होता है कि सबसे आउटर मसल है आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक, तो वो फॉर्म करता है एंटीरियर वॉल ऑफ द शीथ प्लस एंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक मसल कैसे है कि ऐसे आके यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो गई है, तो उसमें एक एंटीरियर लैमिना फॉर्म हुआ है और एक पोस्टीरियर लैमिना फॉर्म हुआ है, और दोनों के बीच में वहां पे मसल है। ऐसा इमेजिन करो। सपोज ये मसल है और एक हाथ मेरा आगे जा रहा है और एक हाथ पीछे जा रहा है, तो एंटीरियर लैमिना एंड पोस्टीरियर लैमिना एक ही मसल का, दैट इज इंटरनल ऑब्लिक। तो पोस्टीरियरली पोस्टीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड एंटीरियरली एंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, ऐसे हो। प्लस इंटरनल ऑब्लिक के पीछे और एक रहेगा, दैट इज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। आप बाहर से अंदर जा रहे हो, आपको पता है लेयर बाय लेयर इंटरनल ऑब्लिक के पीछे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल। ये डायग्राम में अच्छा दिखेगा आपको, ये देखो, इट्स ब्यूटीफुल डायग्राम। और सबसे जो पहला पार्ट है उसका सेक्शन लिया, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक है वहां पे एंटीरियरली। फिर दूसरा पार्ट कॉस्टल मार्जिन से लेके आर्कुएट लाइन तक एंटीरियरली देयर इज एक्सटर्नल ऑब्लिक, एंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, ऐसा दिख रहा है।
और पोस्टीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, और उसके पीछे फेशिया ट्रांसवर्सलिस दिख रहा है। और जो लोवेस्ट पार्ट है आर्कुएट लाइन को आप इमेजिन करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो पहले सिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो। बिलो द अम्बिलिकस जो आर्कुएट लाइन है, आर्कुएट लाइन के नीचे जो छोटा सा पार्ट है मसल का, वहां पर एंटीरियरली अब ये तीनों भी फाइबर्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। और पोस्टीरियरली सिर्फ रहता है फेशिया ट्रांसवर्सलिस, यहाँ पे नाम दे दो फेशिया ट्रांसवर्सलिस। ये सीक्वेंस आपको पता है, ये कल मैंने पढ़ाया आपको। ये तीन बड़े मसल होने के बाद में डीप फेशिया आएगा, और डीप फेशिया का नाम रहेगा फेशिया ट्रांसवर्सलिस। तो सेकेंड पार्ट, then third part anteriorly external oblique, internal oblique, transverse abdominis, and posterior wall fascia transversalis. Then contents of rectus sheath, rectus sheath में important muscle है rectus abdominis, ये आपको पता है। वहीं पे मैंने बताया था पिरामिडालिस, छोटी मसल जो rectus abdominis के लोअर पार्ट के पास खड़ी है। Then arteries, superior epigastric artery and inferior epigastric artery. वेन्स में सेम, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। नर्व्स में लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व। हाँ, यहां पर मैंने एग्जांपल दिखाया था रेक्टस एब्डोमिनिस और पिरामिडालिस मसल के लिए इस डायग्राम में, कि भाई रेक्टस एब्डोमिनिस इतनी लंबी है और पिरामिडालिस इतनी छोटी है। तो ये जो पिक्चर है, ये एक ऐसा पिक्चर है कि जो बाजू में दिख रहा है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा आदमी है, द लॉन्गेस्ट पर्सन, द टॉलेस्ट पर्सन। और उसके पैर के पास जो खड़ी है वो वर्ल्ड की सबसे छोटी फीमेल है, और ये अपनी इंडिया के नागपुर से है। इसका नाम ज्योति है और ये नागपुर से आती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये ज्योति इसके पैर के पास खड़ी है तो कैसा दिखेगा। और काफी बार इन दोनों को प्रोग्राम में, फंक्शन में साथ में दिखाया गया, द टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड द स्मॉलेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड। तो ऐसी कुछ जोड़ी पिरामिडालिस और रेक्टस एब्डोमिनिस की है। ये देखो, ये पिरामिडालिस है, ये रेक्टस एब्डोमिनिस है। Applied importance, rectus sheath of two sides are held together by median raphe called as linea alba. दोनों साइड से एक मिडलाइन रैफे फॉर्म होगा, दोनों साइड के एपोनेुरोसिस से मिक्स होंगे, तो जो मीडियन रैफे होगा दैट इज लीनिया अल्बा। देन सुप्रा अम्बिलिकल मीडियन इंसिजन, मीडियन मतलब मिड लाइन, इंसिजन इज अ कट विच इज टेकन बाय सर्जन। तो सर्जन जब ऑपरेट करते हैं तो अम्बिलिकस के ऊपर मिड लाइन इंसिजन ले सकते हैं, या फिर अम्बिलिकस के नीचे मिड लाइन इंसिजन ले सकते हैं। अब जब ये इंसिजन लेते हैं तो वहां पर ही आपका ये अपोनेुरोसिस प्रेजेंट है, रेक्टस शीथ प्रेजेंट है। सुप्रा अम्बिलिकल मीडियन इंसिजन्स कॉजेस पोस्ट ऑपरेटिव वीकनेस, उसको हीलिंग होने को टाइम लगता है। और इंफ्रा अम्बिलिकल मीडियन इंसिजन्स आर सेफर बिकॉज इन दिस एरिया देयर इज अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेक्टाइल मसल। ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, इसके फाइबर ऐसे अच्छी तरह से क्लोज अप्रोक्सीमेट हुए, मिक्स हुए इसमें, लेकिन ऊपर के पार्ट में ये थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सा इतना क्लोज नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द रेक्टस शीथ। फिर इसके ऊपर सोचने के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे बोल सकते हो। इसके सब हेडिंग्स भी आपके सामने हैं।
अगर कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज मुझे बोल सकते हो। मेरा नेक्स्ट शॉर्ट नोट है इंग्वाइनल लिगामेंट। द इंग्वाइनल लिगामेंट इज फाउंड बाय लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस। तो ये भी पहले हमने डिस्कस किया है। And it extends from the anterior superior iliac spine to the pubic tubercle. And its lateral half is oblique and rounded, and medial half is grooved upwards and more horizontal. कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। इंग्वाइनल लिगामेंट जो पहले भी आपने देखी है। पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इंग्वाइनल लिगामेंट कैसे बना था। लैटरल हाफ उसका ऑब्लिक है, मीडियल हाफ जो है दैट इज ग्रूव। तो इस तरह का ग्रूव यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल मैंने दिखाए थे ऊपर से नीचे। ठीक है, और उसका जो नीचे का पार्ट था उसको ऐसे ग्रूव दिखाया था मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मीडियल हाफ में रहेगा ग्रूव सर्फेस। इसके लिए मुझे वो ग्रूव सिर्फ यहाँ पे दिखाना है कि कैसे उसका पार्ट ऐसे ग्रूव रहेगा। शायद आप देख पाओ उसको। व्हाइट व्हाइट ज्यादा हो गया है, बोर्ड भी व्हाइट, सब कुछ व्हाइट दिख रहा है। ये द लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, ऐसे पूरी एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इसका लोअर बॉर्डर है, और वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, ये दो पॉइंट्स ऐसे कनेक्ट करने हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, इसको कट करके आपको सिर्फ इंग्वाइनल लिगामेंट दिखाएंगे। ये ऐसे इंग्वाइनल लिगामेंट आपको दिखेगा। इसके बाद एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को कट कर दिया है और ये ऐसा ग्रूव सरफेस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से ओरिजिन लेने वाले दो मसल्स कल हमने देखे थे। अगर उसका आंसर आप बोल दो तो मैं आपको कैडबरी दूंगा। यहाँ से ऐसे ओरिजिन लेने वाले मसल्स मैंने बताए थे आपको। इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसफर एब्डोमिनस। यस यस, सामी को मिलती है कैडबरी। इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। So attachments, facial lata is attached to the lower border. इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जैसे आप जाते हो तो आपका थाई रीजन है, और थाई रीजन का मॉडिफाइड फेशिया है फेशिया लैटा। देन ओरिजिन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इनका नाम आता है। फ्रॉम लैटरल 1/3 ऑफ अपर सरफेस एंड ओरिजिन ऑफ क्रेमास्टर फ्रॉम मीडियल पार्ट। तो तीन मसल, तीसरी मसल भी थी क्रेमास्टर। ये इंग्वाइनल लिगामेंट मैंने ऐसे लगा के रखा था यहाँ पे, अभी दिखाया था आपको।
ऐसे क्रीमेस्टर मसल कैसे उसकी लैटरल एंड से आती है वो हमने देखा था। ये देख, यहाँ से ये इंग्वानल लिगामेंट दिख रही है और कैसे क्रीमेस्टर इंग्वानल लिगामेंट को अटैच है वो भी दिख रहा है। तो पहले भी मैंने दिखाया होगा लेकिन अभी भी दिखा रहा हूँ इसलिए कि ये जानबूझ के मैं रिवाइज रिवाइज करते रहता हूँ। Relations upper root surface of the medial half forms the floor of the inguinal canal and lodges the spermatic cord in male and round ligament of uterus in female. जो अपर ग्रूड सरफेस है उसका, ये जो ग्रूड सरफेस खास करके दिखा है अभी, उसका समय आ गया है कि ये क्यों है, ये ग्रूड सरफेस किस लिए है। ये ऐसा ग्रूव आपको अच्छा दिख रहा होगा अभी यहाँ पे। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल। ये देखो, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इमेजिन करो ये रिफिल। तो ये आपका जो ग्रूड सरफेस है इसके ऊपर ये असर है। ये देखो, अगर अच्छा लगे तो टाइप वाव कि सर ने कैसे उसको सपोर्ट देके दिखाया और यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड भी दिखाया और ये ऐसा ग्रूड सरफेस इसके ऊपर रहेगा। ये देखो इसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड दिख रहा है आपको। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल, क्योंकि फीमेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देन एक्सटेंशंस, तीसरा हेडिंग आता है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन क्या होता है कि जो बेसिक ओरिजिनल इंग्वानल लिगामेंट है उसका एक्स्ट्रा पार्ट, उसका एक्सटेंडेड पार्ट, अगर सपोज यहां से यहां तक इंग्वानल लिगामेंट है, इतना अगर इंग्वानल लिगामेंट है तो उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा पार्ट। Number one is a lacunar ligament. It is triangular. The apex is attached to the pubic tubercle and the base is directed laterally and forms the medial boundary of femoral ring. And posteriorly, it is attached to the pecten pubis. तो नंबर वन ये lacunar ligament है। नंबर टू pectineal ligament है। It is extension from the posterior part of the base of the lacunar ligament and attached to the pecten pubis. तो इसका नाम ही रखा है pectineal ligament. And number three, reflected part of inguinal ligament. It is formed by the fibers that passes upwards and medially from the lateral crest of the superficial inguinal ring, and its fibers interlaces with the fibers of the opposite sided reflected part of linea alba. So number one lacunar ligament, number two pectineal ligament, and number three reflected part of inguinal ligament. पहले डायग्राम में देख लो। देखो ओरिजिनल इंग्वानल लिगामेंट यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये ब्लैक कलर में दिख रही है आपको। जो पिंक कलर में छोटी सी ट्रायंगुलर उन्होंने दिखाई है दैट इज ए लैक्यूलर लिगामेंट। यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है पीछे, और उसके आगे और एक डार्क कलर में यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है दैट इज ए पेक्टिनेट लिगामेंट। तो ये छोटे छोटे एक्सटेंशन है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वानल लिगामेंट है ये।
रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इग्वाइनल लिगामेंट। ये दिख रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बॉल है, बॉल को नीचे मारने के बाद जैसे बॉल ऊपर आएगा, रबर का बॉल, तो मसल के फाइबर, सॉरी लिगामेंट के जो फाइबर्स है वो ऐसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं और लीनिया अल्बा की तरफ जा रहे हैं। एंड इट इंटरलेसेस विद द अपोजिट साइडेड, सेम डायग्राम आप अपोजिट साइड में ड्रॉ कर सकते हो। अपोजिट साइड में वहां पे लेफ्ट साइड का रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट रहेगा, ये देख सकते हो आप। तो ये इन डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी देख लेते हैं। ये दोनों पॉइंट के बीच में फर्स्ट आप देख लो कि ओरिजिनल इंगुइनल लिगामेंट ऐसा है, इतना ये इंगुइनल लिगामेंट है। अब यहाँ से मुझे एक्सटेंड करना है, यहाँ पे ये जो आपको स्मूथ पार्ट दिख रहा है, पेक्टेन प्यूबिस जिसको बोलते हैं, तो वहां पे मैं एक्सटेंड करूंगा एंड दैट पार्ट विल बी लैक्यूनर लिगामेंट। ये देखो, ये अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर का जो पार्ट है ये यहाँ से जो एक्सटेंड हुआ बोन के ऊपर, दैट विल बी द लैक्यूनर लिगामेंट। आई होप आपको दिख रहा है दोनों भी पार्ट साथ में, इंगुइनल लिगामेंट, फिर उसके उससे जो एक्सटेंशन हुआ दैट इज लैक्यूनर लिगामेंट। फिर लैक्यूनर लिगामेंट के आगे जो छोटा सा पार्ट है दैट इज पेक्टिनियल लिगामेंट। ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने यहाँ पे और जोड़ दिया है पीछे, कैसे देखो, ऐसे यहाँ ऐसे दिख रहा है, हाँ देखो। तो वो जो ब्लूइश पार्ट है एक्स्ट्रा, दैट इज अ पेक्टिनियल लिगामेंट। और रिफ्लेक्टेड पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट मैं यहाँ से उसको रिफ्लेक्ट करके ऊपर लेके जाऊंगा। ये ऐसे देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, लीनिया अल्बा की तरफ। दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है मेरा फेशिया ट्रांसवर्सालिस, ये लास्ट शॉर्ट नोट है। पहले हमने जब डिस्कशन किया था उसमें मैंने बताया था कि 6 लेयर्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और सबसे सुपरफिशियली मैंने बताया था देयर इज अ स्किन, फिर स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, और फिर 3 बड़े मसल्स मैंने दिखाए थे, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। फिर मैंने बोला था कि डीप फेशिया आएगा, और डीप फेशिया का नाम वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस के ऊपर से आएगा, क्योंकि डीप फेशिया जहां प्रेजेंट होता है उसके लोकेशन के ऊपर से उसका नाम होता है। तो वैसे ही यहाँ पे फेशिया ट्रांसवर्सालिस है, इट इज अ एक्चुअली इट इज अ डीप फेशिया, द फेशिया which lines the inner surface of transversus abdominis muscle, that is called as fascia transversalis. Extend anteriorly attached to the linea alba above the umbilicus
and posteriorly it merges with the anterior layer of thoracolumbar fascia and continues with the renal fascia. तो इमेजिन करो मिड लाइन में आपका लिनिया अल्बा है. आप एक साइड का देख रहे हो, सिर्फ एक साइड का हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं. इट इज अ काइंड ऑफ डीप फेशिया. तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास जितना है उसका नाम उन्होंने रखा फेशिया ट्रांसवर्सालिस. और पोस्टीरियरली आपने पोस्टीरियरली हाथ रख के देखो, वहां पे थोरेसिक पार्ट है, लंबार पार्ट है. तो उस डीप फेशिया को वो बोलेंगे थोरैकोलंबार फेशिया, उसको बोलेंगे थोरैकोलंबार फेशिया. और फिर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में आपका किडनी भी है. तो किडनी का जो कवरिंग एक फॉर्म होता है वो रीनल फेशिया है. तो अगेन इट्स कंटिन्यूशन विल बी रीनल फेशिया. तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम लिया. थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज. ये पूरा ऊपर का पार्ट डायफ्राम है, तो उसके नीचे डायफ्रैगमेटिक फेशिया उन्होंने बताया. बीच में फेशिया ट्रांसवर्सालिस है. नीचे इलियम का पार्ट आता है, इसके लिए फेशिया इलियाका है. और ये पोस्टीरियर व्यू उन्होंने लिया है. ये आप इसको पीछे से देख रहे हो और ये आपका लंबार वर्टिब्रा है. पीछे से लंबार वर्टिब्रा में हाथ रख के देखो आपके बैक पोर्शन में. तो बैक पोर्शन में वहां पे आपको दिख रहा है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस. और उसके बाद दिख रहा है फेशिया ट्रांसवर्सालिस, थोरैकोलंबार फेशिया. और उसी का कंटिन्यूशन हो रहा है रीनल फेशिया. और किडनी भी दिख रही है, लेफ्ट साइड की किडनी दिख रही है, लेफ्ट साइड की किडनी. और रीनल फेशिया दिख रहा है यहाँ पे. तो रीनल फेशिया इज एक्चुअली कंटिन्यूशन ऑफ दिस फेशिया ट्रांसवर्सालिस. और एकदम पीछे जाओगे तो थोरैकोलंबार फेशिया. सुपीरियरली कंटिन्यूस विद द डायफ्रैगमेटिक फेशिया. सुपीरियरली डायफ्राम है वहां पे. ये डायफ्राम मैंने आपको डायग्राम इसके लिए दिखाई थी कि ये पूरा डायफ्राम है. तो उसके ऊपर से उसको नाम दिया गया डायफ्रैगमेटिक फेशिया. inferiorly attached to the inner lip of iliac crest, lateral half of inguinal ligament and continues with the fascia iliaca. Medially attached to the pubic tubercle, pubic crest and pectoral line, and some part prolonged into the thigh to form the anterior wall of femoral sheath. Importance fascia transversalis का है deep inguinal ring. About the half inch above the mid-inguinal point, there is an opening in the fascia transversalis, and this opening is the deep inguinal ring. It transmits the spermatic cord in male and round ligament of uterus in female. इसको हम देखेंगे कैसा होता है. The internal spermatic fascia, it is a covering of spermatic cord, which is a prolongation of fascia transversalis through the deep inguinal ring. The relations of vessels and nerves. The main arteries of the abdominal wall and pelvis lies deep to the fascia transversalis, while the main nerves are superficial to it. तो मुझे आपको दिखाना है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया एंड डीप इंगुइनल रिंग. एक दो तीन.
ऐसे अब लेयर आपको पहले इमेजिन करने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग है। सबसे ऊपर अगर हम डिसेक्शन करें तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, और उसके बाद इंटरनल ऑब्लिक मसल है, और फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल, और फिर फेशिया ट्रांसवर्सलिस। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे सब लेयर्स में आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल, और उसके अंदर फेशिया है। अब क्या होता है कि जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है वो सबसे सुपरफिशियल रहेगा, एंड इट विल बी प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोडोरस। यहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में दिखाया आपको, ये देखो। अब एक्सटर्नल ऑब्लिक के बाद में सबसे अंदर का जो है वो फेशिया ट्रांसवर्सलिस है, ये सबसे इनर मोस्ट। इसके लिए जो डीप अंदर वाला डीप डीप इंग्वाइनल रिंग, मतलब अंदर का इंग्वाइनल रिंग, दैट इज प्रेजेंट इन द फेशिया ट्रांसवर्सलिस। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, डीप इंग्वाइनल रिंग यहाँ पे मैंने फॉर्म किया, और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये अंदर से यहाँ से आपको डीप इंग्वाइनल रिंग दिख रहा है। अब उसमें से स्पर्मेटिक कॉर्ड ऐसे पास होता है, और वो बाहर निकलता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से। जितना मेरे लेक्चर्स फिजिकली यहाँ पे करोगे उतना अच्छा है। हर एक चीज ऑनलाइन दिखाना डिफिकल्ट होता है, पॉसिबल नहीं होता है। 25 साल से जो बच्चे अगर मेरे लेक्चर्स कर रहे हैं तो उसमें कुछ खास बात है, लेकिन वो उसको फिजिकली देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कितना कैमरे के ऊपर दिखा पाऊंगा और कितना ऑनलाइन, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वो रिफिल अंदर से एंट्री की डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू, और यहाँ से वो कैसे बाहर निकली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू। तो ये दो एंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, और उसी के साथ फेशिया का जो पार्ट अंदर जाता है दैट इज इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। बस यहाँ पे हमारा फेशिया ट्रांसवर्सलिस खत्म हो जाता है। इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा, फिर से रिवाइज कर लो। कोई डिफिकल्टी है तो फिर मुझे पूछो, और डायग्राम का प्रैक्टिस करो 5 टाइम्स।